आज हम 3 असली लोगों की कहानियाँ देखने वाले हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में न किसी मोड़ पर कुछ ऐसे फैसले लिए थे। उस वक्त तो वो फैसले काफ़ी मामूली लग रहे थे, लेकिन बाद में उन्हीं फैसलों ने सिर्फ उनकी ना ज़िंदगी बदली, बल्कि लाखों लोगों की ज़िंदगी भी बदल दी। 17 जनवरी 1987 को 36 साल का गैरी ग्लिमर अमेरिका के यूटा राज्य में खाली पड़ी हुई फैक्ट्री की ओर बढ़ रहा था। उसके चारों तरफ पुलिस के गार्ड्स थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं गैरी भाग ना जाए। लेकिन गैरी भागने वाला नहीं था। वो तो महीनों से इस पल का इंतजार कर रहा था। गैरी फैक्ट्री में गया, जहाँ एक बड़ा सा खाली हॉल था। वहाँ कोई मशीन नहीं थी, सिर्फ एक कुर्सी के पीछे दीवार के पास रखी थी, और गैरी को बताया भी नहीं गया था, लेकिन वो खुद से उस कुर्सी की तरफ चला गया और बैठ गया। गार्ड्स ने उसके हाथ और पैर कुर्सी के साथ बांध दिए गए। उसके सामने ना एक बड़ा सा पर्दा था, जिसमें 5 कट लगे थे। गैरी जानता था कि इन कट्स के पीछे पुलिस वाले हैं, जिनके पास बंदूकें हैं, और वही लोग उसे गोली मारेंगे। गैरी जैसे खुद ही चाहता था ये। गैरी को कुछ महीने पहले ही हत्या के जुर्म में मौत की सज़ा मिली थी। उसकी माँ और कुछ लोग चाहते थे कि उसे जेल में भेजा जाए, लेकिन गैरी ने कहा कि वो जीवन भर जेल में नहीं रहना चाहता। उसने कहा कि उसे गोली मारी जाए, और कोर्ट ने इसकी ये बात मान ली। जब पादरी ने गैरी से पूछा कि कोई आखिरी बात कहनी है, तो गैरी ने बस इतना कहा कि चलो करो यार, लेट्स डू इट। इसके बाद बंदूकधारियों ने पर्दे के पीछे से गोलियां चलाई, और गैरी की मौत हो गई। 10 साल बाद 1987 में ऑर्गन एक अमेरिका की मार्केटिंग कंपनी के डैन वाइडन अपने साथियों के साथ एक नए क्लाइंट के लिए स्लोगन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी डैन को गैरी ग्लिमर्स की वो आखिरी लाइन याद आ गई, लेट्स डू इट। और डैन ने इस लाइन को थोड़ा बदला और बना दिया जस्ट डू इट। ये स्लोगन उन्होंने अपने क्लाइंट नाइटी के लिए बनाया, और ये स्लोगन आज दुनिया में सबसे फेमस बिजनेस स्लोगन में से एक बन चुका है। 2009 की एक रात 23 साल का क्रिस अपने डेट के साथ लंदन के एक मैकडॉनल्ड्स में गया। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, और अगले दिन उसका एक बहुत ही ज़रूरी इंटरव्यू था। दोनों ने खाना लिया, लेकिन बैठने की जगह नहीं थी। फिर उन्होंने देखा कि एक टेबल पर एक आदमी अकेले बैठा है, और 2 कुर्सियाँ खाली है। क्रिस ने उस आदमी से पूछा कि क्या हम बैठ सकते हैं यहाँ। उस आदमी ने कहा कि हाँ, बैठ सकते हो। लेकिन थोड़ी देर बाद वो आदमी क्रिस के डेट को घूरने लगा, और उससे बुरा बुरा कहने लगा। क्रिस ने उसके साथ बहस की और कहा कि उठो, बात करनी है। लेकिन जैसे ही वो आदमी खड़ा हुआ, क्रिस को समझ आ गया कि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और बड़ा इंसान है। क्रिस ने उसे एक मुक्का मारा, लेकिन फिर वो आदमी ने क्रिस की जमकर पिटाई करने लगा। अगली सुबह क्रिस के एक बड़ी सी बिल्डिंग में इंटरव्यू देने गया। उसके चेहरे पर एक बड़ा सा काला निशान था। इंटरव्यू लेने वाले ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब लोग उसे गुरु करते देख रहे थे। थोड़े दिन बाद उसे एक फ़ोन आया कि उसका काम मिल गया है। ये इंटरव्यू असल में एक टीवी शो का था, ऑडिशन का था, जिसमें एक ऐसा किरदार चाहिए था जो झगड़े में पड़ता रहता है, और क्रिस उस रोल के लिए एकदम फिट बैठ गया। उस शो का नाम था द गेम ऑफ थ्रोन्स, और ये उस किरदार का नाम था जॉनसन। क्रिस आज की डेट में हैरिंगटन के नाम से मशहूर है। 1925 में अमेरिका में डार्टमाउथ कॉलेज में एक 21 साल का डेट अपने दोस्तों के साथ रूम में बैठकर शराब पी रहा था। उस समय अमेरिका में शराब पीना गैर कानूनी था। थोड़ी देर बाद पुलिस आई और सबको पकड़ लिया गया। कॉलेज ने डेट को निकाला नहीं, लेकिन उसकी सारी उपलब्धियां छीन ली गई। और एक मैगजीन थी उसकी कॉलेज की, जैक वुड लेमर्क, से भी उसे हटा दिया गया। डेट को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो एक लेखक बनना चाहता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक नया नाम, पेन नेम से लेख भेजने की शुरुआत कर दी कॉलेज की मैगजीन को। और जो संपादक था वो नहीं जानता था कि वही डेट है जिसकी कहानी हम छाप रहे हैं। और डेट को वो नाम इतना अच्छा लगने लगा कि उसने ज़िंदगी भर उसी नाम से लिखा। उसने 60 से ज़्यादा किताबें लिखी, और बच्चों की दुनिया में सबसे फेमस नाम बन गया उसका।
डेट की असली नाम था क्योटा गिलियस, पर दुनिया उसे जानती थी डॉक्टर स्यूस के नाम से। एक कातिल जिसने मौत को खुद चुना, लेकिन उसका आखिरी शब्द दुनिया का सबसे फेमस स्लोगन बन गया। एक लड़का जिसने लगा कि इसकी डेट बर्बाद हो गई, पर उसी एक फाइट ने उसकी किस्मत पलट दी और उसे बना दिया जॉन सो, और एक स्टूडेंट जिसने उसका नाम, उसकी पहचान छीन ली गई, लेकिन उसने खुद को दोबारा लिखा और बन गया डॉक्टर सेस्क्यू। ये 3 कहानियाँ बताती है और सिखाती है कि ज़िंदगी अनप्रेडिक्टेबल है। कभी भी, कहीं से भी एक नई कहानी की शुरुआत हो सकती है, चाहे वो एक जेल की दीवार हो, एक मैकडॉनल्ड्स टेबल की, या एक कॉलेज स्टूडेंट की पनिशमेंट फोरम की। कहानी का एंड कभी भी एंड नहीं होता, शायद वहीं से शुरुआत होती है। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा पार्ट इस वीडियो में पसंद आया। मिलते हैं अगले वीडियो में।